सैलिनिटी, वैसे भी जब हम पढ़ते हैं वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है रीजंस ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के क्या क्या रीजंस हैं? तो सबसे पहले है रेनफॉल। After heavy rainfall, rainwater percolates down the pores between the soil particles under the action of gravity and finally reaches the aquifer, which causes the water table to rise the upper layers towards the soil surface। ठीक है, अगर रेनफॉल हो, ज़्यादा बारिशें हो, तो ज़्यादा बारिशों की वजह से क्या होता है, रेन वाटर वो नीचे परकुलेट होता है और ज़मीन में जो पोर्स पाए जाते हैं ये उन पोर्स को फिल कर लेते हैं। ये पानी ग्रेविटी के असर के ज़रिए नीचे जाता है और आखिरकार वहाँ से वो पानी जो है वो नीचे जाके वाटर टेबल में शामिल हो जाता है। ठीक है, जब वाटर टेबल में शामिल हो जाता है, वाटर टेबल जो होता है वो राइज हो जाता है, ऊपर आ जाता है और ऊपर आके वो सरफेस सॉइल को क्या कर लेता है, वो सेचुरेट कर लेता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, यानी जो रेनी सीजन है उसमें अमूमन जो अपर लेयर्स हैं, टॉप सॉइल है, वो क्या होता है, ज़्यादा वाटर सेचुरेटेड होता है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए फ्लड्स। जब सैलाब आते हैं तो क्या होता है, आफ्टर हैवी रेनफॉल द फ्लड वाटर स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल इन द प्लेन्स। ठीक है, सैलाब का पानी जो होता है वो क्या होता है, प्लेन्स में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे ये क्या होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है। ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट ड्रेनेज सिस्टम दिस वाटर परकोलेट्स इन सॉइल एंड रेज द वाटर टेबल विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग। ठीक है, अब अगर इसके ड्रेनेज का सही सिस्टम ना हो तो ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और इसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है पुअर वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, पुअर वाटर मैनेजमेंट मतलब अगर नदी नाले हैं और उसका पानी जो है वो सही से मैनेज ना हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वाटर लॉगिंग का खतरा हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर ज़मीन जो है जहाँ पे हम कोई फसल ग्रो कर रहे हैं और उसको पानी दे रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं और उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो अक्सर जो फार्मर्स होते हैं वो इरिगेशन के लिए क्या करते हैं, अनसाइंटिफिकली मेथड से, यानी साइंटिफिक मेथड से वो इरिगेशन नहीं करते। ठीक है, तो एक तो क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं करते, दूसरा क्या होता है, एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं। ठीक है, और एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से क्या होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में जाता है। अब अगर ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं है तो वो पानी ज़्यादा देर तक ज़मीन में खड़ा रहता है और उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है बाय ब्रेकिंग हार्ड पैन एट ए कैनाल बेड। कैनाल क्या होता है, नदी नाले जो होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। कैनाल बेड, नीचे जो उसकी तह होती है वो कैनाल बेड कहलाती है। ठीक है, तो कैनाल बेड के ऊपर एक बेड में क्या होता है, सैंड पार्टिकल होते हैं, सिल्ट पार्टिकल होते हैं, कभी कभी पार्टिकल भी होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो पोरस होता है और वो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसका। अच्छा, उसके बाद वो नरम पोर्शन के नीचे क्या होता है, ज़मीन का हार्ड हिस्सा होता है। ठीक है, हार्ड हिस्सा होता है और वो ये जो हार्ड हिस्सा है ये इम्परवियस होता है वाटर के लिए। वाटर, नदी नालों में पानी जाता है, बहता है, लेकिन ये पानी नीचे नहीं जाता बल्कि मुसलसल बहता है। ठीक है, अब अगर ये पानी नीचे जाता, परकुलेट होता, तो ये बिल्कुल एक स्मूथली ये फ्लो नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये वाटर फ्लो नहीं कर सकता था, लेकिन ये स्मूथली इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि ये जो सॉफ्ट इसका पोर्शन बेड है, इसके नीचे हार्ड पैन होता है। हार्ड पैन क्या होता है, हार्ड सॉइल होती है, हार्ड सॉइल होती है जो पानी के लिए इम्परवियस है। इम्परवियस मतलब पानी इसको क्रॉस करके नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर सपोज कैनाल्स वगैरह की डिगिंग हो, आप लोगों ने अपने इलाके में देखे होंगे, साल में कोई एक दो बार जो है नदी नालों को खोदा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मट्टी ज़्यादा शामिल हो जाती है या गंद वगैरह शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि नदी नालों को खोदा जाता है। अब अगर इस खुदाई के दौरान ये जो हार्ड पैन है ये टूट जाए,
ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इन नालों में जो पानी आएगा वो नीचे परकोलेट होगा, वाटर टेबल को सेचुरेट करेगा और वाटर टेबल में राइज आएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होगी। ठीक है। तो उसके बाद है रेलवे लाइंस एंड रोड्स। जब रेलवे लाइंस और रोड जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे कोई डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं वो बनाए जाते हैं इन द फ्लड प्लान्स। ठीक है। अमूमन फ्लड प्लेन्स में, फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, जो समंदर या दरिया उसके जो किनारे से लेकर जो वैली होती है, ठीक है, वो जो एरियाज होते हैं वो प्लेन एरिया, वो क्या कहलाता है, फ्लड प्लेन कहलाता है। ठीक है। तो अगर इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन हो रही है रेलवे लाइंस की, रोड्स की या दूसरी डेवलपमेंटल स्कीम्स की, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये फ्लड प्लेन्स क्या हो जाते हैं, इंटरप्ट हो जाते हैं। और इसकी इंटरप्शन की वजह से पानी के लिए जो पानी का रन ऑफ जो होता है, यानी जो उसके लिए उसके रन ऑफ के लिए जो पैसेज होता है, रास्ता होता है, वो क्या हो जाता है, वो इंटरप्ट हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर रिमेन्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स स्पेशली इन द रेनी सीजन। ठीक है। अगर रेनी सीजन हो, पानी पॉन्ड्स में, तालाब वगैरह में जमा हो जाता है एंड the water percolates down the soil and raises the water table.